हेलो डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम यूज ऑफ V1 प्लस ING इन स्पोकन इंग्लिश ये सीखेंगे। स्पोकन इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का क्या यूज है। आज इस वीडियो में डियर व्यूअर्स हम ये बात सीखेंगे। आप सभी ने इस यूज ऑफ V1 प्लस ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज सीखने के लिए पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखें और इसको समझें और अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। V1 ING प्लस का मतलब है डियर व्यूअर्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING, जैसे कि डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ING डांसिंग हो गया। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ प्ले ING प्लेइंग हो गया। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो देखते हैं इसका यूज कैसे इंग्लिश स्पोकन में करते हैं। यहां पे लिखा है कि V1 प्लस ING का यूज इंग्लिश में अलग अलग तरह से किया जाता है, जिसका अर्थ अलग अलग ही होता है। तो हमने ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस के साथ ING का यूज इंग्लिश में अलग अलग तरह से कैसे करना है, और इसमें कंफ्यूजन है और इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमने इंग्लिश स्पोकन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कैसे यूज करना है, और उसका जब आपके सामने ये मैटर लिखा है तब उसको अंडरस्टैंड भी उसी तरीके से करना है। ये जो वीडियो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का अलग अलग क्या मीनिंग होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर जैसे डांसिंग है, डांसिंग का मतलब यहाँ पर नाच रहा है, और यहाँ पर डांसिंग का मतलब नाच रहा, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अब देखिए यहां पर डांसिंग का यूज कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। एक तो डांसिंग का मतलब है नाच रहा, हम डांसिंग के एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं। दूसरा डांसिंग का मतलब है नाचते हुए। यहां पर डांसिंग का यूज कार्य को होते हुए शो करना है, या डांसिंग का यूज एज प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ है। तो यहां पर डांसिंग वर्ब का ही काम कर रही है, लेकिन नाच रहा से अलग तरीके से काम करिए। वहां पे डांसिंग का मतलब पहले नंबर पे है नाच रहा, और दूसरे पे नाचते हुए है। तो इनको हम सेंटेंसेस में अलग अलग यूज करते हैं डियर यूजर्स। नेक्स्ट है डांसिंग, थर्ड पॉइंट पे। यहां पर डांसिंग का मतलब नाचना है। यहां पर डांसिंग का यूज एज ए नाउन हुआ है, ये नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में डांसिंग का यूज होता है। तो डियर व्यूअर्स, तीन तरह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज कर रहे हैं। डांसिंग जैसे नाच रहा, डांसिंग नाचते हुए, और डांसिंग नाचना, यानी दो तरीके से वर्ब और एक तरीके से संज्ञा यानी नाउन के रूप में, और तीनों का यूज अलग अलग तरीके से, मीनिंग अलग अलग निकलता है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी वर्ब का ऐसे ही आप V1 प्लस ING यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को हम इंग्लिश स्पीकिंग में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी वर्ब है V1 प्लस ING, डांसिंग, प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, इनका हम इस प्रकार से तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर सिंगिंग वर्ब है, यानी V1 प्लस ING है, एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, या कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा है, जैसे कि राधा एक गीत गा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राधा केम इन सिंगिंग सॉन्ग। राधा अंदर गीत गाती हुई है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग देखिए गा रही है, और दूसरे सेंटेंस में इसका मतलब है गाती हुई। दोनों जगह वर्ब का काम कर रहा है सिंगिंग, लेकिन वहां पर सेंस अलग अलग निकल रही है। ये बात क्लियरली अंडरस्टैंड हमने करनी है। हर जगह सिंगिंग का मतलब गा रहा नहीं होगा। गा रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या पास्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही इसका मतलब इस तरह से होगा।
तो हमने देखा कि राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे सिंगिंग वर्ब है। और अगले सेंटेंस में राधा केम इन सिंगिंग सॉन्ग, राधा अंदर गीत गाती हुई आई। सिंगिंग का मतलब यहाँ पे गाती हुई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राधा लव्स सिंगिंग, राधा गाना पसंद करती है, लाइक करती है, लव करती है। यहां पर सिंगिंग नाउन के रूप में यूज हुआ है। यहां पे सिंगिंग का मतलब गाना, मुंह से गाना, यहां पे ये संज्ञा के रूप में काम कर रही है। तो तीनों सेंटेंस में हम देखते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में सिंगिंग का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो डियर व्यूवर्स, आपने जब भी आप यूज कर रहे हैं V1 प्लस ING का, तो इस प्रकार अपने यूज को बड़े क्लियरली और ध्यान से यूज करना है और उसको समझना है। अगर रिटन मैटर भी आपके सामने है तो उसको इसी तरह से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 है हमारे पास, ही स्विमिंग इन द रिवर। यहां पर देखिए सेंटेंस 4 में आप क्लियरली समझ गए होंगे, यहाँ पे स्विमिंग का मतलब वर्ब है। यहाँ पर एज ए वर्ब स्विमिंग यूज हुआ है। स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सा हिम स्विमिंग। अब देखिए यहां पर फिर अलग अर्थ है, स्विमिंग। आई सा हिम स्विमिंग, तैरते हुए, मैंने उसे तैरते हुए देखा। सिक्स सेंटेंस देखिए, ही लाइक स्विमिंग, वह तैरना पसंद करता है। तो तीनों में सेंटेंस 4th, 5th एंड 6th में अलग अलग मीनिंग है स्विमिंग का। तो सेंटेंस 4 में एज ए वर्ब हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेंटेंस 5th में भी एज ए वर्ब ही है, लेकिन सेंस अलग निकल रही है। आई सा हिम स्विमिंग इन द रिवर, मैंने नदी में तैरते हुए देखा। सेंटेंस 4 में स्विमिंग का मतलब तैर रहा और सेंटेंस 5th में स्विमिंग का मतलब तैरते हुए है। सेंटेंस नंबर 6 में देखिए, ही लाइक स्विमिंग, वह तैरना पसंद करता है। यहां पे स्विमिंग का मतलब है तैरना, यानी संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं डियर व्यूवर्स, आगे देखते हैं V1 का यूज एज ए वर्ब। अब हम देखते हैं इसका अलग अलग सेंटेंस पैटर्न देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज अलग हम कैसे करते हैं एज ए वर्ब। देखिए यहां पे फर्स्ट पैटर्न में आप देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर इजामार, फिर V1 प्लस ING। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न में देखिए वाज वर्ब प्लस ING। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, बीन और V1 प्लस ING। ये देखिए यहां पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका सेंटेंस पैटर्न थोड़ा दूसरों से लेंथी होता है। देखिए सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, हैड बीन और V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये इन तीन टेंसों में ये कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों टेंसेस के अंदर एज ए वर्ब यूज होती है और इन तीनों टेंसेस के के अंदर V1 प्लस ING का मतलब रहा है में आएगा। रहा है, रहा था, या से रहा है, या से रहा था। इस प्रकार से इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज होगी, तो उसका मतलब रहा है में ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखिए एग्जाम्पल नंबर, आई एम वर्किंग एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर काम कर रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वर्किंग कर रहा हूं। सेंटेंस नंबर 2, दे आर रिपेयरिंग द रोड, वे सड़क रिपेयर कर रहे हैं, यानी रिपेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है। शी वॉज कुकिंग राइस, वह चावल पका रही थी। कुकिंग मीन से पका रही, अब टेंस बदल गया, वॉज आ गया तो था, पका रही थी। रीता वॉज सिंगिंग अ हिंदी सॉन्ग, रीता एक हिंदी गीत गा रही थी, गा रही है यहाँ इसका मतलब सिंगिंग का। नेक्स्ट देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही। रेनिंग मीन्स बारिश हो रही, यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड बीन वेटिंग, इंतजार कर रहा। वेटिंग का मतलब यहां पे इंतजार कर रहा था, हैड बीन है, इंतजार कर रहा था। तो इस प्रकार हम
कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब रहा है में ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं एज ए पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज V1 प्लस आईएनजी का कैसे यूज करते हैं। देखिए पहले ये बात जरूरी, ये जो लिखा है यहाँ पे नोट, ये पढ़ना और समझना जरूरी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब का ही काम करता है और कंटिन्यूस वर्ब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। जैसे कि ऊपर के सेंटेंसेस में हमने देखा वर्किंग, प्लेइंग, डांसिंग, आई एम डांसिंग, ही इज सिंगिंग, ये जैसे हमने लिखा ऊपर सेंटेंसेस में। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे टेंसेस में एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एक्शन की कंटिन्यूटी दूसरे टेंसेस के अंदर यूज करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से प्लेइंग, डांसिंग, गोइंग, ये दूसरे टेंसेस में कैसे यूज करते हैं होती ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसका सेंटेंस पैटर्न देखिए, पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी, जिसमें होते हुए जाते हुए इसका मतलब रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका ज्यादा मतलब यही होता है कि होते हुए, जाते हुए, करते हुए, किसी भी वर्ग का। अब देखिए सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, आपके सामने ये सेंटेंस है, आई सा हिम प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे प्लेइंग का मतलब है खेलते हुए, ना कि खेल रहा। आई सा हिम प्लेइंग फुटबॉल, मैंने उसे फुटबॉल खेलते हुए देखा। अब देखिए यहाँ पे मतलब आई सा हिम प्लेइंग, खेलते हुए देखा, मैंने उसे फुटबॉल खेलते हुए देखा। तो यहां पर प्लेइंग का मतलब खेल रहा नहीं, खेलते हुए। अगर हम बोलते मैंने उसे फुटबॉल खेल रहा देखा, इट विल बी अ मीनिंगलेस और सेंसलेस सेंटेंस। ये ऐसा सेंटेंस मीनिंगलेस और तहजीबहीन होगा। ये मतलब इसका मतलब क्लियरली मीनिंग नहीं निकलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी केम इन सिंगिंग, वह अंदर आई गाते हुए। यहां पर सिंगिंग का मतलब गाते हुए, गा रही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी स्कोल्डेड हिम ओपनिंग द डोर, हमने उसे दरवाजा खोलते हुए डांटा। खोलते, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए डांटा। वी स्कोल्डेड, हमने उसे डांटा, ओपनिंग द डोर, दरवाजा खुला और साथ में डांट दिया। ओपनिंग द डोर, हमने उसे दरवाजा खोलते हुए डांटा। अब देखिए ओपनिंग का मतलब खोलते हुए है, खोल रहा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही केम आउट फायरिंग एट अस, वह बाहर आया हमारे ऊपर फायरिंग करता हुआ। देखिए फायरिंग का मतलब फायर कर रहा नहीं, फायरिंग करता हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना कि देख रहा है। लुकिंग का मतलब देख रहा या दिख रहा, लेकिन यहां पर देखते हुए। सेंटेंस नंबर 6 में देखेंगे, सी वेंट अवे अब्यूजिंग मी, सी वेंट अवे अब्यूजिंग मी, वह चली गई गाली देते हुए। यहां पे अब्यूजिंग का मतलब है गाली दे रहा नहीं, गाली देते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द चाइल्ड वेंट आउट रनिंग, बच्चा बाहर चला गया। कैसे? रनिंग यानी दौड़ते हुए। ये पास्ट, देखिए टेंस यहां पे पास्ट है। पहले वाले सेंटेंसेस में भी पास्ट का ही यूज किया गया, लेकिन साथ में पास्ट में एक एक्शन किस प्रकार कंटिन्यू में था वो दिखाया गया। कंटिन्यूटी ऑफ सम एक्शन इन पास्ट, प्रेजेंट में भी हो सकता है ये। सी ऑलवेज कम्स इन रनिंग, वह दौड़ते हुए अंदर आती है हमेशा। नेक्स्ट सेंटेंस देते, टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, कपड़े उतारते हुए जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में छलांग लगा दी। ही टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, कपड़े उतारते हुए, ही जंप्ड इनटू द रिवर। देखिए यहां पर टेकिंग ऑफ का मतलब है ले रहा नहीं, उतार, टेक ऑफ मैंने उतारना होता है, उतार रहा नहीं, उतारते हुए। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, मैंने उसे गेट पे खड़े हुए पाया। खड़ा रही, खड़े हुए। सी स्पोक पेंटिंग, वह हाफते हुए बोली, वह बोली, बट बोलने का जो एक्शन कैसा था? पेंटिंग। सी स्पोक पेंटिंग। इन दिस वे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आगे देखिए, आल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, डांसिंग गर्ल, यहां पर
डांसिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाचने वाली लड़की या नाचती हुई लड़की। अमेजिंग स्टोरी, हैरान कर देने वाली कहानी। यहाँ पर जो स्टोरी नाउन है और ये अमेजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वहां पर गर्ल नाउन है और डांसिंग एक विशेषण का काम कर रहा है। यहाँ पर टायरिंग जॉब, जॉब एक संज्ञा है यानी नाउन है, और टायरिंग इसके विशेषण का काम कर रहा है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई लाइक दैट डांसिंग गर्ल, मैं उस नाचने वाली लड़की को पसंद करता हूँ। आई लाइक दैट डांसिंग गर्ल, नाचने वाली। अब यहाँ पर नाचते हुए नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव है, नाचते वाली। दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी, हैरान कर देने वाली कहानी। हैरान करते हुए नहीं है, क्योंकि जब किसी अगर V1 प्लस ING के बाद डायरेक्ट कोई नाउन लगा है तो समझ लीजिए यह एक एडजेक्टिव का काम करेगा। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। यू आर अ स्मार्ट लुकिंग बॉय, स्मार्ट लुकिंग बॉय, बॉय के लिए एडजेक्टिव है विशेषण। वी गोट इनटू द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। देखिए मूविंग ट्रेन, ट्रेन नाउन है, उससे पहले मूविंग लगा है, इसका मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वी गोट इनटू द मूविंग ट्रेन, हम चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए। तो इस प्रकार यहाँ पे हम ये V1 प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एडजेक्टिव का भी काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ V1 प्लस ING एज ए नाउन। एक संज्ञा के रूप में इसका कैसे यूज करते हैं। देखिए एक नाउन के रूप में V1 यहाँ पे लिखा है कि एक नाउन के रूप में V1 ING या तो सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। पैटर्न देख लीजिए, या V1 प्लस ING फिर वर्ब आएगी फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए पहला सेंटेंस है एग्जांपल, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, तैरना एक एक्सरसाइज है। डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना कला है। देखिए तैरना, दूसरे सेंटेंस में नाचना, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। इनका मतलब तैरना, वहां पे तैर रहा नहीं, ना तैरते हुए। डांसिंग का मतलब नाच रहा नहीं, ना ही नाचते हुए है, नाचना। स्विमिंग का मतलब तैरना और डांसिंग का मतलब नाचना। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग नॉइस इज नॉट गुड, शोर करना अच्छी बात नहीं है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, यहां पर स्मोकिंग धूम्रपान करना स्मोकिंग अलाउड नहीं है। सेंटेंस 5 देखिए, सिंगिंग इज अ ग्रेट आर्ट, सिंगिंग एक महान कला है। कि यहाँ पर नाचना, गाना, धूम्रपान करना ये सारे नाउन का काम कर रहे हैं। 6 सेंटेंस, ईटिंग एप्पल इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, सेब खाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। ईटिंग खाना नाउन का काम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मैंने पीना, इज बैड हैबिट, शराब पीना एक बुरी हैबिट है। स्टीलिंग इज ए सिन, चोरी करना पाप है। तो ये जितने भी फर्स्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हुए ये नाउन का काम कर रहे हैं। ये V1 प्लस ING है, यानी वर्ब के साथ ING की फॉर्म की यूज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट वर्ब और V1 ING यानी इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। यहाँ पर देखिए, ये लाइक स्विमिंग, उसे तैरना पसंद है। वहां पर भी यहाँ पर भी सब्जेक्ट स्विमिंग का मतलब तैरना है, और यहाँ पर भी स्विमिंग का मतलब तैरना ही है। दोनों जगह एज ए नाउन काम है, लेकिन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है और यहाँ पर एज ए, देखिए यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है और यहाँ पर स्विमिंग एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। वर्ब का ऑब्जेक्ट से आई, ये सब्जेक्ट, और लाइक फिर वर्ब और स्विमिंग ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखते हैं, ही लर्न्स डांसिंग, नाचना सीखता है। इट इज नॉट अलाउड स्मोकिंग हियर, यहाँ पर देखिए स्मोकिंग से मतलब धूम्रपान करना। ही नोज सिंगिंग, वह गाना जानता है, गाना जानता है, सो गाने की कला आती है। एज ए नाउन यूज हुआ है। आई लाइक ईटिंग एप्पल, सेब खाना, यहां पर भी ईटिंग का मतलब खाना है, खा रहा या खाते हुए नहीं। यू शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, तुम्हें पीना छोड़ देना चाहिए। ड्रिंकिंग V1 प्लस ING, यहाँ पर वर्ब नहीं नाउन का काम कर रहा है। वी हेट चीटिंग इन एग्जामिनेशन, चीटिंग मीन्स आप अंडरस्टैंड सब करते हैं क्लियरली, नकल मारना, कॉपी करना। हम एग्जामिनेशन में चीटिंग को हेट करते हैं, यानी नकल मारना, यहाँ पर भी ये नाउन का काम करता है। ही स्टॉप्ड राइटिंग, उसने लिखना बंद कर दिया, यहाँ पर भी ऐसे नाउन यूज हुआ है। तो इस प्रकार डियर व्यूअर्स हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING यूज होता है तो किस प्रकार उसको अलग अलग हम इंग्लिश स्पोकन में
या इंग्लिश बेसिक लर्न करना, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार V1 प्लस ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को किस तरह अलग अलग यूज करते हैं उनका, और अलग अलग मीनिंग होता है। हमें उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको उसी तरह से यूज करना चाहिए। और जैसे ही कोई ना कोई इस प्रकार के आपके सामने सेंटेंसेस आते हैं, तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इस वीडियो में बताए गए उनको माइंड में रखिए और उनके साथ उनके अकॉर्डिंग उनका मीनिंग क्लियर कर लिए। तो अगर आप इस प्रकार ध्यान रखते हैं तो सेंटेंस देखते ही आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। और इन द सेम वे और उसी तरीके से आप इंग्लिश स्पोकन में भी इसको यूज कीजिए। इट विल इंक्रीज योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में से इन्फ्लुएंसी और नॉलेज भी बढ़ेगी। तो डियर व्यूअर्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पूरा वीडियो देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।